हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं हूं अतीक अहमद और मेरे साथ हैं कामरान अली। और मैं कामरान अली को आज बोलने नहीं देना। आप देख रहे हैं कामरान अली टीवी और एक नई रिएक्शन के साथ, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, हिस्टोरिक उससे रिलेटेड है और इंडिया के 10 ऐसे शहर जो बड़े कदीम अभी भी हैं या थे। ये वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा, ये हमारे लिए भी सरप्राइज़ है। तो वीडियो का टाइटल है टॉप 10 एंशिएंट सिटीज़ ऑफ इंडिया और ये वीडियो ली गई है टॉप 10 हिंदी चैनल से। ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट्स भी वहीं मिल जाएंगे, जाके ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ओरिजिनल वीडियो को भी ज़रूर चेक कर लें अगर आपका दिल करे तो बड़ी स्क्रीन पे देखने के लिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बस चुप, कान चले आज की वीडियो देखते हैं। चुप काफी है। चलें। भारत के टॉप 10 प्राचीन शहर, टॉप 10 एंशिएंट सिटीज ऑफ इंडिया। आपने हिस्ट्री की किताबें तो पढ़ी ही होंगी, हालांकि आप में से कईयों को वो बोरिंग लगती होंगी। पर भारत के इतिहास को जानने के लिए आपको अपनी किताबें खोलने की जरूरत नहीं। द्वारका के पूज्य स्थलों से लेकर हम्पी की गुफाओं तक भारत का हर शहर अपने भीतर एक गौरवान्वित इतिहास को संजोए हुए है। चाहे वो विश्व का सर्वप्रथम महाविद्यालय ही क्यों ना हो या फिर हीरे की सबसे पहली खदान, हमारे देश के समृद्ध संस्कृति और सभ्यता की दास्तान भारत के शहर बखूबी सुनाते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, द्वारका। भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई ये द्वारका नगरी भारत के प्राचीन शहरों में से एक है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण ने जो द्वारका नगरी बनाई थी वो बरसों पहले समुद्र के भीतर कहीं लुप्त हो गई। खैर, तथ्य और साक्ष्य जो भी कहते हो, लोगों की मान्यताएं आज भी द्वारका से जुड़ी हुई हैं। शोधकर्ताओं ने द्वारका के आर्कियोलॉजिकल साइट पर मिले निर्माण सामग्री, मिट्टी के बर्तनों, मूर्ति कला और मानव हड्डियों की जांच के बाद कुछ अद्भुत बातें सामने रखी। उनके अनुसार द्वारका 9500 साल पुराना शहर है, जो इसे सुमेरियन सिविलाइजेशन से भी प्राचीन बना देता है। द्वारका का द्वारकाधीश मंदिर, जिसे जगत मंदिर भी कहा जाता है, हिंदुओं का पूज्य मंदिर है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि महादेव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी द्वारका में ही स्थापित है। बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम के साथ द्वारका भी भारत के 4 धामों में से एक है। जब 4 धामों की बात हो रही हो तो हम भगवान जगन्नाथ के प्रसिद्ध पुरी धाम को कैसे भूल सकते हैं। ओडिशा का यह प्राचीन शहर हमारी लिस्ट का अगला शहर है। नंबर 9, पुरी। पुरी को मंदिरों का शहर कहा जाता है। यहाँ हिंदुओं का पूजनीय मंदिर भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर स्थापित है। पूरे वर्ष में मंदिर प्रांगण में कुल 24 उत्सव मनाए जाते हैं, जिसमें से 13 मुख्य उत्सव होते हैं। रथ यात्रा भी उन्हीं में से एक उत्सव है, जिसका भाग बनने के लिए लाखों लोग भारत के कोने कोने से आते हैं। ये बात कहना उचित ही होगा कि पुरी की इकोनॉमी का कुल 80% मंदिर और तीर्थ यात्रियों से आता है। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि विश्व की सबसे बड़ी रसोई जगन्नाथ मंदिर की रसोई है। आप अगर पुरी जाएं तो 35 किलोमीटर दूर स्थित प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के दर्शन जरूर करें। हालांकि अब भारत में राजाओं का दौर समाप्त हो गया है, पर आपको शायद ये बात नहीं पता होगी कि आज भी गजापति के वंशज ही मंदिर के अनुष्ठान कार्यों को करते हैं। हजारों साल बीत गए, पर हिंदुओं के मन में पुरी धाम के प्रति आस्था और श्रद्धा उतनी ही है जितनी वर्षों पहले थी। भारत के लोग पेरिस जाए ना जाएं, लेकिन अपने जीवन में 4 धामों की यात्रा पर जरूर जाते हैं। नंबर 8, थंजावुर। तमिलनाडु में स्थित यह थंजावुर शहर तमिलनाडु के प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है। ये शहर भले ही अपने लोकप्रिय शिव मंदिर के कारण जाना जाता है, किंतु उसका नाम हिंदुओं की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तंजन असुर की वजह से थांजावुर रखा गया था। इसका इतिहास बहुत पुराना है, जो इसे संगम काल से जोड़ता है। हालांकि इस शहर का काफी ज्यादा विकास चोला डायनेस्टी के समय हुआ। एक समय पर यह चोला शासन का कैपिटल हुआ करता था। चोला डायनेस्टी के पतन के बाद इस शहर पर पांड्या, मदुरई नायक, थांजावुर नायक, मराठा नायक और अंत में अंग्रेजों ने राज किया। जाने से पहले चोला साम्राज्य के राजा ने 10वीं शताब्दी में बृहदीश्वरर मंदिर की स्थापना की, जो आज यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से एक है। नंबर 7, हम्पी। हम्पी भले ही आज पुराने मंदिरों और खंडरों से भरा एक गांव हो, पर वर्षों पूर्व यह भारत का सबसे समृद्ध शहर था। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक के बेलेरी क्षेत्र का यह छोटा सा गांव विजयनगर शासन के राजा कृष्णदेवराय के राज में समृद्धि के शिखर पर था। हम्पी विजयनगर साम्राज्य का कैपिटल हुआ करता था। आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि 14वीं शताब्दी तक हम्पी बीजिंग के बाद मध्यकालीन युग का सबसे बड़ा शहर बन गया था।
इसके साथ ही साथ पर्शिया एवं पोर्चुगल से ट्रेडर्स यहाँ व्यापार करने आते थे। हम्पी न केवल विजयनगर साम्राज्य का एक मुख्य हिस्सा था, बल्कि इसका उल्लेख उससे भी पूर्व रामायण और पुराणों में पंपा देवी तीर्थ क्षेत्र के तौर पर किया गया है। आज भी यह हिंदुओं के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल विरूपाक्ष मंदिर का घर है। दोस्तों, आपके मन में भी यह ख्याल तो आया ही होगा कि इतने समृद्ध इतिहास के बावजूद आज हम्पी महज खंडरों का ढेर क्यों है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1565 में मुगलों से युद्ध में विजयनगर साम्राज्य बुरी तरह हार गया और मुगलों की सेना ने इस उन्नतिपूर्ण शहर को बर्बाद कर दिया। आज इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है, पर अगर ये अपने मूल स्वरूप में होता तो इसकी बात ही कुछ और होती। नंबर 6, उज्जैन। हिंदू तीर्थयात्रियों से भरा ये शहर भारत के मुख्य धार्मिक स्थलों में से एक है। ये कई नए और पुराने मंदिरों का घर है। मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। भारत में रहकर कुंभ मेला नहीं देखा तो क्या देखा। 12 साल में एक बार होने वाला कुंभ मेला इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक के साथ साथ उज्जैन में भी लगता है। लाखों लोग और अघोरी साधु देश के विभिन्न हिस्सों से आकर इस कुंभ मेले का भाग बनते हैं। कुंभ मेले की भीड़ देखने लायक होती है। उज्जैन शहर के मध्य में भगवान शिव का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। अगर इसके इतिहास की बात करें तो यह 600 BCE के अवंती साम्राज्य का कैपिटल हुआ करता था और 19वीं शताब्दी तक ये एक फलता फूलता शहर था। इसके बाद से अंग्रेजों ने इसके बजाय इंदौर के विकास पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के स्मार्ट सिटी मिशन के 100 शहरों में उज्जैन भी शामिल है और इसे एक स्मार्ट सिटी बनाने की पहल शुरू कर दी गई है। नंबर 5, अयोध्या। राम राज्य अगर कहीं था तो वो अयोध्या में था। श्री राम की पवन नगरी अयोध्या भारत के प्राचीन शहरों में से एक है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या भले ही युगों पुरानी हो, पर इसका विकास एक समृद्ध शहर के तौर पर लगभग 4वीं या 5वीं शताब्दी में गुप्ता डायनेस्टी के काल में हुआ। अयोध्या केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं बल्कि बौद्ध और जैन धर्म के लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण शहर है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल के कुछ वर्ष व्यतीत किए थे। जैन ग्रंथों के अनुसार 5 तीर्थकरों का जन्म अयोध्या में ही हुआ था। ऐसा माना जाता है कि राम जी के जन्म स्थल की स्मृति के तौर पर अयोध्या में एक राम मंदिर स्थित था, जिसे बाबर ने तोड़कर बाबरी मस्जिद बना दिया। 1992 में हिंदुओं द्वारा इसका बहुत विरोध हुआ और बाबरी मंदिर वापस से राम मंदिर बनाने की मांग की गई। कई सालों तक ये मसला विवादों में रहा और 2019 में उस स्थान पर राम मंदिर बनाने का आदेश दे दिया गया। राम मंदिर का निर्माण अगस्त 2020 में शुरू करवा दिया गया। नंबर 4, मदुरई। दोस्तों, 2011 के सेंसस के अनुसार मदुरई के तीसरा सबसे बड़ा तमिलनाडु का अर्बन एग्लोमेरेशन माना गया है। इसे थूंगा नगरम भी कहा जाता है, अर्थात वो शहर जो कभी नहीं सोता। हालांकि इस शहर का इतिहास 3री शताब्दी से शुरू होता है, जिसका उल्लेख मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, ने किया था। इस शहर ने कई साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा। आपको बता दें, मदुरई में पांड्या, चोला, मदुरई सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य और अंग्रेजों ने कई वर्षों तक राज किया। इसके साथ ही साथ इस शहर में कई दर्शनीय स्थल हैं, जिसमें से मीनाक्षी मंदिर और तिरुमलई नायक पैलेस सबसे प्रसिद्ध है। ये भारत के प्रमुख प्राचीन शहरों में से एक है, जिसने अभी तक अपनी महत्ता बरकरार रखी है। नंबर 3, वाराणसी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं बनारस का पान और वहां की गंगा आरती का मान पूरी दुनिया में चर्चित है। ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश का ये पावन काशी नगर स्वयं भगवान शिव द्वारा बनाया गया था, इसलिए यह हिंदुओं के लिए बहुत ही पूजनीय शहर है। हालांकि अगर आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो यह शहर करीबन 3000 साल पुराना है। गढ़वाला डायनेस्टी के संस्थापक ने वाराणसी को 1090 तक वाराणसी पर राज किया। 1090 में अपना दूसरा कैपिटल बनाया था। पाला साम्राज्य के बाद चेरो डायनेस्टी ने मुगल शासन आने तक वाराणसी पर राज किया। अगर आप कभी बनारस जाएं तो वहां आपको 500 से 1000 साल पुराने कई मंदिर मिल जाएंगे। और तो और गंगा तट पर होने वाली आरती का अनुभव करना किसी तीर्थ से कम नहीं। वाराणसी, काशी या बनारस, जिस नाम से भी इसे बुलाया जाए, पर भारतीय संस्कृति और सभ्यता का ये अनोखा दर्पण अवश्य है। नंबर 2, सांची। सांची स्तूप का वर्णन हर इतिहास की किताब में जरूर मिलता है, और हो भी क्यों नहीं। सांची का सांची स्तूपा भारत के महान सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था। अशोका के राज्य में भारत अपने समृद्धि के शिखर पर था। सम्राट अशोका ने कई ऐसे बदलाव लाए जो इस समय के शासक सोच भी नहीं सकते। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, सांची स्तूप विश्व के पुराने संरचनाओं में से एक है। इसका केंद्र भगवान बुद्ध के अवशेषों पर बनाया गया था, इसलिए यह बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मध्य प्रदेश के शहर का उल्लेख 1ली शताब्दी BC में संगा साम्राज्य के साथ साथ 3री शताब्दी BC में मौर्य साम्राज्य में पाया जाता है। सम्राट अशोका की बीवी देवी का जन्म स्थान सांची ही था और उनकी शादी भी सांची में ही हुई थी। नंबर 1, नालंदा। विश्व का पहला और सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बिहार के इस नालंदा शहर में बनाया गया था।
नालंदा मगध का एक अहम हिस्सा था। ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर अपने अनुयायियों को उपदेश दिया था। इसके साथ ही साथ महावीर स्वामी ने नालंदा में 14 सावन बिताए थे। इसके प्राचीन इतिहास में झांके तो 3वीं शताब्दी में सम्राट अशोक ने नालंदा में एक भव्य मंदिर का निर्माण किया था। 5वीं शताब्दी में राजा कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इस यूनिवर्सिटी में 2000 टीचर्स और 10,000 से अधिक स्टूडेंट्स दुनिया के विभिन्न जगहों से आकर पढ़ते थे। 800 से ज्यादा वर्षों तक चलने वाली यह यूनिवर्सिटी भारत के उत्कृष्ट ज्ञान का सूचक थी। हालांकि इसे 3 बार बर्बाद करने की कोशिश की गई, 2 बार इसे पुनः बनवाया गया और तीसरी बार बख्तियार खिलजी ने इसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया और इसकी विशाल लाइब्रेरी को भी जला दिया। किसी जमाने का सर्वोच्च विद्यालय आज महज खंडरों का ढेर बनकर रह गया है। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। धन्यवाद। अच्छा, द्वारका के बारे में तो मैंने सुना हुआ है, मैं एक जगह पढ़ा भी था। अब वो जो पहले कहते थे ना, मतलब अभी भी जो कहते हैं कि ये 9,500 साल पुराना शहर है, तो लोग इन बातों को मानते नहीं थे कि यार नहीं ये रूमर है, ये है, वो है। फिर जो है कुछ अरसे के बाद जो है ना वो ज़ेरे समंदर के नीचे से जो है ना कुछ चीज़ें दरियाफ्त होना शुरू हुई। जब उस पर मज़ीद तहकीक हुई तो फिर पता चला कि हाँ वाकई असल में जो द्वारका सिटी है वो अब समंदर बुर्द हो गया। समंदर बुर्द उर्दू में हम बोलते हैं, मतलब हिंदी में बोलेंगे कि या आसान उर्दू में बोलेंगे कि समंदर में डूब गया है। तो अब जो है वो अब दुनिया भी मानती है और साइंसदानों ने भी ये चीज़ प्रूफ की है बाद में कि ये वाकई इतना पुराना है कि 9,500 साल पुराना है। और असल में जो द्वारका सिटी है वो ज़ेरे समंदर है, जो उसके असल खंडरात हैं। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी थी। मीनाक्षी मंदिर के बारे में भी मैंने पढ़ा हुआ है, तमिलनाडु में है ना, तमिलनाडु को बता रहे थे कि वो सबसे पुराना मंदिर है। बाकी नालंदा के बारे में भी मुझे पता है कि वो उसको मैं सिर्फ जाता हूँ जो वहाँ पे कुंभ मेला लगता है, बस वो देखता हूँ। कुंभ, हाँ, लास्ट टाइम रिसेंटली वो पिछले 2 महीने से पहले शायद आना था, लास्ट टाइम कोविड के दरमियान यानी कि तब हुआ था वो। वहाँ तो काफ़ी लोग आते हैं, यानी कि इतना रश होता है कि आप सोच भी नहीं सकते, लाखों की तादाद में लोग आते हैं। वो चीज़ मैंने सुनी हुई थी और देखी हुई थी, बनारस का मुझे पता है। हाँ, बनारस तो वैसे अभी आजकल के दौर में बड़ा मशहूर है बनारस का पान। बिल्कुल ऐसे ही है ना। और दूसरा एक बनारस का पान, और मैं एक चीज़ और भी याद है ना, मेरे भी ज़हन में बनारस का पान और गंगा की पता नहीं क्या और था, वो गंगा की शान या पता नहीं क्या था, ऐसे कुछ है, से निकल गया। तो हिस्ट्री तो है, इंडिया के साथ मेरा तो फेवरेट टॉपिक है कामरान भाई का नहीं है, सीधी बात है। कम यानी कि मुझे असल में और क्रिकेट की या क्रिकेट के टॉपिक पे अगर कोई वीडियो आ जाए फिर मैं चुप हूँ। नॉलेज ये सारी बातें हिस्ट्री की पढ़ने से आप जितना पढ़ सकते हो भाई, आप तो पढ़ते हैं ना तो आपको ज़्यादा इसलिए पता है। मेरी इतनी यानी कि इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, मैं इतनी ज़्यादा पढ़ता हूँ तो इसलिए मुझे नॉलेज नहीं है। मुझसे ले लो, बस आप वीडियो बनाते रहते हैं तो ज़ाहिर सी बात थोड़ी राजस्थान में भी आती रहेगी। तो गाइस ये था रिएक्शन, और आई होप कि हमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि ये कि आप लोग को भी ज़्यादा पता है, फिर आप लोग तो उस कंट्री का हिस्सा हैं, वहाँ रहते हैं, तो आप लोगों को ऑब्वियसली ज़्यादा पता होगा। तो मेरा मानना है कि खाम में ज्ञान फैलने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में तो बहरहाल ये कि जान के सुन के समझ के अच्छा लगा कि इंडिया के 10 एंशिएंट सिटीज़ जो हैं वो कौन कौन से हैं और उनकी तारीखी अहमियत क्या थी। और नो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये अपना भूटान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ये कल्चरल के हिसाब से बहुत रिच कंट्रीज हैं, बहुत कदीम सिविलाइजेशन हैं। जैसे पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, इंडस वैली है, काफ़ी चीज़ें हैं। मोहनजोदड़ो भी हम लोग एक दफ़ा गए थे, उस टाइम मैंने ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट नहीं की थी, तो वहाँ पे जो टूर गाइड था उसने जो चीज़ें बताई थी, मतलब हैरान रह गया था कि यार इतने 1000 साल पहले लोग इतने समझदार थे कि जिस तरह के उन्होंने गैजेट्स और इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हुए थे। तो बहरहाल ये है कि अच्छा लगता है। और नेक्स्ट कभी ये कि हमारा अभी कुछ प्लान बन रहा है, शायद हम जाएं अपना मोहनजोदड़ो भी, और वो मंदिर कौन सा है काम जो सखर में बना हुआ है, और एक चीज हो जाता है उसका, वो एक चीज है साधु बेला। और दूसरी वाली एक चीज है जो मैं जिस सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा मंदिर है। अच्छा, देहरकी में एशिया का सबसे बड़ा मंदिर है, और उस शहर के अंदर जो आबादी है, यानी कि अगर पुराना होगा, बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा
एशिया का सबसे बड़ा मंदिर है वो यार, एरिया के हिसाब से भाईजान। अच्छा। क्योंकि मैंने असल हम लोग हमारा सिटी है ना, हमें तो पता है ना। और ये ढेर की शहर में जहाँ एंग्रो की भी वो बनी हुई है, फैक्ट्री बनी हुई है, तो अगर मौका मिला इन्फॉर्मेशन सही कर लेना फिर भी। सही है, क्योंकि नहीं मुझे पता है ना, ये जो कैमरा है ना इससे कुछ नहीं छुपता। नहीं वो बात ठीक है आपकी बात, लेकिन वहाँ पे असल में मैं रहता हूँ तो मुझे इस चीज़ का थोड़ा आइडिया है, तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, नहीं तो शायद मैं ना करता। वो असल में एरिया वाइज के साथ काफी बड़ा है। बहरहाल हमारा वो भी चलो कवर करेंगे, लेकिन मौका साथ मिला तो- बेला जाने का प्लान क्योंकि है हमारा। और वीडियो लंबी हो रही है तो इसको बस यही वाइंड अप करते हैं, क्योंकि हाँ बिल्कुल करनी पड़ेगी। अगले नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है उसमें हम आपको जरूर बताएंगे उस हवाले से जो भाई साहब ने कह रहे हैं ना, तो मैं उसकी डिटेल लेके मजीद आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा कितना बड़े, और वहाँ पे जितनी आबादी है सिंध के अंदर सबसे बड़ी आबादी जो है ना उस सिटी के अंदर है हिंदू कम्युनिटी की और सिखों की। डेट में बिल्कुल। चलो ठीक है गाइस, अपना ख्याल रखें। वीडियो लंबी हो रही है तो बस इसको यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। यार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।